आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित रचनाएं नाम के इस चैप्टर को अभी तक पढ़ रहे हैं और जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुल 5 रचनाएं हैं। 2 रचनाएं वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित थी, जिन्हें बताया जा चुका है, बनाया जा चुका है और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें भी बताई जा चुकी हैं, लिखाई जा चुकी हैं। फिर रेखाखंड का विभाजन था, यह तीसरी रचना के रूप में आपको बताया गया है। और समरूप त्रिभुज की रचना करने से संबंधित भी कुल 2 रचनाएं हैं, जिन्हें हम लोग पढ़ रहे हैं। एक भाग हो गया है, समरूप त्रिभुज की रचना करने का एक भाग हो गया है, दूसरा भाग शेष है। हम लोग अब उसी को पढ़ेंगे। आपके सामने यह जो पेपर में रखा हुआ है, जिसमें लिखा है NCERT पाठ्यक्रम क्लास 10, कितनी रचनाएं आपको पढ़नी हैं वो सब लिखी हैं। इसमें से दूसरे में ए हो चुका है, अब एक ही रचना शेष है, जिसे हम लोग रचना 5 कहते हैं और संबंधित किससे है? समरूप त्रिभुज की रचना से संबंधित है। आप पिछले के वीडियो में से पर्याप्त मात्रा में समय देकर देख चुके हैं, लिख चुके होंगे, ऐसी मेरी आशा है, विश्वास है आपके प्रति। और हम लोग आज इस रचना चैप्टर के अंतिम हिस्से, अंतिम रचना को पढ़ने वाले हैं। समरूप त्रिभुज की रचना के संदर्भ में रचना 4 नाम से इस वीडियो के जस्ट पहले वाला वीडियो बन चुका है। अब हम लोग रचना 5 को बहुत ही गंभीरतापूर्वक देखें, सुने, समझें, फिर बनाएं। इसमें क्या करना है? रचना 5 में करना क्या है? किसी दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना है। किसी दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना, जबकि संगत भुजाओं का अनुपात 1 से अधिक हो। तो हमें समरूप त्रिभुज की रचना करना है और इस बार जो अनुपात है वह 1 से अधिक होगा, अर्थात त्रिभुज दिए गए त्रिभुज के बाहर बनेगा। चलिए सवाल से समझते हैं। पहले तो कह रहा है एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, जिसमें BC 5, CA 6 और AB 7 है। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया था कि आप सबसे पहले एक रफ चित्र बना लिया करिए। सबसे पहला काम क्या है? अपना सबसे पहला काम है एक रफ चित्र बना लेना और उस रफ चित्र में नाम दे देना कि यह ABC है ना। तो जो त्रिभुज हमको बनाना है उसका नाम और त्रिभुज के लिए जो जो चीज़ें दी हैं उसको यहाँ पर लिख लेना है। जैसे BC का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर है ना। और CA का मान कितना है? तो CA का मान है 6, ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। फिर AB का मान कितना है? इसका मान है 7 है ना, तो ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। ये रफ चित्र है। आप जहाँ बोर्ड परीक्षा में भी जहाँ पर यह मूल चित्र बनाने वाले हैं, सही चित्र बनाने वाले हैं, वहाँ रफ चित्र इस नाम से यहाँ लिखकर उसी पेज में बना सकते हैं। इससे क्या होती है? इससे हमारा त्रिभुज कैसे बनेगा यह बात क्लियर हो जाती है। जैसे अब आपको देखकर क्लियर होगा कि सबसे पहले तो हमें त्रिभुज बनाना चाहिए और उस त्रिभुज की रचना कैसे होगी? तो हमें खींचना पड़ेगा BC 5 सेंटीमीटर की लंबाई का। तो देखिए मैं बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा?
5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचना पड़ेगा। तो एक 5 पर लगेगा और एक चिन्ह 0 पर, है ना, ऐसे लगेगा ना। ये देखिए, एक 0 पर, दूसरा 5 पे। तो 0 पे लगा लिए एक चिन्ह 5 पे लगा लिए, इनको मिलान कर दिए, मिला दिए। और यह 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड किस नाम से जाना जाएगा? रफ चित्र में पहले ही हमने उसको BC नाम दे दिया था। और अच्छी बात यह है कि सवाल में भी कहा था BC बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यह 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा जा चुका है ना। चलिए, अब हमको क्या करना है? जैसे जैसे कल कर रहे थे, अब हमें C से 6 सेंटीमीटर का चाप काटना पड़ेगा और B से 7 सेंटीमीटर का। तो मैं सबसे पहले चाप के लिए बिंदु ले लेता हूँ, है ना। एक 6 सेंटीमीटर का ले लूँ और उसी के बगल में मैं ले लेता हूँ 7 सेंटीमीटर का, है ना। ध्यान पूर्वक करेंगे, एक एक चीज़ देखते जाएंगे और एक एक चीज़ करते जाएंगे। तो 6 सेंटीमीटर वाला चाप मैं भर रहा हूँ। चाप भरने का तरीका आप जानते हैं। गोलार्ध की नोक रखें और दूसरे बिंदु पर पेन की नोक, पेंसिल की नोक ले जाएंगे। आपको सभी चित्र, चाहे यहाँ हो चाहे बोर्ड परीक्षा हो, सब में आपको पेंसिल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो 6 सेंटीमीटर का चाप लिए। 6 सेंटीमीटर कहाँ से लगाना? C से A के लिए है 6 सेंटीमीटर का सफ़र, ये लग गया चाप। C से A 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए, अभी क्या करना पड़ेगा? अभी एक और चाप लेना पड़ेगा। कितने सेंटीमीटर का? 7 सेंटीमीटर का। क्यों? क्योंकि B से A तक कितना है? 7। तो B पर गोलार्ध की नोक रखना और यहाँ से B से, ये देखिए, एक चाप और लग गया। जहाँ दोनों काट रहे हों उसको थोड़ा सा गोलार्ध की नोक से प्रेस कीजिए, उसका नाम दीजिए कुछ। क्या नाम दे दें? मैं नाम दे देता हूँ A। तो ये बिंदु मेरा A है। अब इसको आपको मिलाना चाहिए। किससे मिला दें? आप इसको मिला दीजिए C से और फिर B से मिला दीजिए। और जैसे ही मिलाएंगे, आप इस A को जैसे ही B और C से मिलाएंगे, आपका वह त्रिभुज बन जाएगा जिसको शुरुआत में बनाना चाहिए। ये कितने सेंटीमीटर का है? यह 6 सेंटीमीटर का है। इतने ही नाप का चाप हमने लगाया था और यह है हमारा 7 सेंटीमीटर का, है ना। ये बात तो रचना तो हो गई। फिर क्या कह रहा है? इस त्रिभुज ABC के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी। कल की जिन्होंने रचना देखी है वह ध्यान से सुने। जब त्रिभुज बन जाए तो अगला काम होता है, ध्यान से सुनिएगा। कल वाली रचना और आज वाली रचना में कोई भेद नहीं है ना। बस यही भेद है कि उसमें अंदर बनता था, इसमें बाहर बनेगा, लेकिन स्वरूप नहीं बदलेगा। ध्यान से देखिएगा। अगला काम होता है कि B से आपको एक किरण खींचनी होती है। पिछली बार भी था, इस बार भी है, हर बार रहता है। तो एक किरण मैंने खींच दिया। कितनी लंबाई का खींचना है? कुछ भी लंबाई हो सकती है उसकी, ठीक है ना। और इसको आप नाम दे दीजिए BX का, इसको नाम दे दीजिए BX का। फिर क्या किए थे? किरण खींचने के बाद क्या करना है? किरण नीचे की ओर खींचना, किसी कोण पर खींचना और कितनी भी लंबाई का खींचना। फिर क्या करना? कल वाली रचना और आज वाली रचना में सैद्धांतिक रूप से कोई भेद नहीं, केवल स्वरूप में भेद है। तो मैंने कहा था कल
कि जो अनुपात दिया हो, जो अनुपात दिया है उस अनुपात में सबसे बड़ी संख्या कौन है? हमारा अनुपात क्या है? 7/5। उसमें बड़ी संख्या कौन है? 7। तो हमने क्या करना है? हमें 7 चाप लगाने क्रम से। कितने चाप? 7 चाप। क्यों? क्योंकि 7/5 में सबसे बड़ी संख्या है 7। तो हम लोग 7 चाप लगाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7। छोटा चाप लेना चाहिए था। ठीक है, हमने बड़ा चाप ले लिया है, इसलिए थोड़ा सा हमको और काम करना पड़ेगा। चलिए मैं थोड़ा सा सवाल में चेंज कर देता हूँ। जहाँ 7 था वहाँ मैं कर देता हूँ 6/5। ठीक है ना? मैं सवाल को थोड़ा सा चेंज करता हूँ और लिख देता हूँ 6/5। उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं। 6/5 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या है 6। तो हमने 6 चाप लगाए। उन चापों के नाम भी दे दीजिए आप। कौन कौन सा नाम देंगे? B1 दीजिए, है ना, B2 दीजिए, B3 दीजिए, B4, B5 और लास्ट में B6। ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो जो भी अनुपात दिया है 6/5 दिया है, 6/5 सही। तो 6/5 में सबसे बड़ी संख्या 6 है। तो 6 बराबर दूरी पे चाप लगाने। कहाँ शुरू करना? B से, और फिर जहाँ से ख़त्म हो वहीं से अगले की शुरुआत करते हुए 6 चाप लगाए। 6 ही क्यों? क्योंकि इस अनुपात में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 6। ठीक, फिर क्या करना? ध्यान से सुनिए, ये काम हर बार करना है, यही काम हर बार करना है। इसके बाद आपको जो हर में उपस्थित है, जो हर में उपस्थित संख्या है उसको आधार BC के अंतिम सिरे से मिला देना। तो जो अनुपात है वह है 6/5। तो 6/5 में हर में कौन है? 5। तो 5वें क्रमांक को C से मिला देना। मिल गया, है ना? तो जो भी हर में रहेगा, कम या ज़्यादा से फ़र्क नहीं, जो भी हर में अनुपात है, जैसे 5 है तो 5 वाले को C से मिला देना। फिर क्या करना? कल की तरह एक काम करना। कौन सा काम? तो अगला काम ये है कि B5 से एक चाप लगाइए। एक चाप कहाँ से लगाइए? B5 से, क्योंकि वही मिला था C से। और वही चाप बिना डिस्टर्ब किए हुए बड़ा ही सावधानी पूर्वक B6 से लगाना है। उतना ही चाप पहले कहाँ से लगाए? B5 से, फिर कहाँ से लगाए? B6 से। ठीक है, फिर क्या करना? इस कोण को नाप लेना है। बड़े ही सावधानी पूर्वक ये जो कोण बना है इसको नाप लेना। अच्छा, बड़े ही सावधानी पूर्वक। कैसे नापेंगे? एक जगह गोलार्ध की नोक और एक जगह पेन की नोक। चलिए नाप लिए। फिर क्या करें? इसमें काट लीजिए, उसे उतना ही काट लीजिए, है ना? काटने के बाद क्या करना है? काटने के बाद उसे B6 से मिलाते हुए आगे बढ़ा देना है। किससे? B6 से मिलाते हुए आगे बढ़ा देना है। ठीक है, तो B6 और ये जो चाप जो कोण के वजह से काटा गया, इतने कोण के बराबर काटा गया, वो हमने बढ़ा देना है। ठीक, फिर क्या करें? फिर आपको ये जो, अब देखिए इस रेखाखंड को तो काट नहीं रहा है, फिर हमें इस रेखाखंड को बढ़ाना पड़ेगा। इस रेखाखंड को बढ़ाना पड़ेगा। ये रेखाखंड बढ़ गया, है ना? तो जैसे ही रेखाखंड बढ़ाएंगे
तो वह एक बिंदु पर काटेगा। यह जो बिंदु आया यह है हमारे लिए सी डैश। यह हमारे लिए क्या है? सी डैश है। फिर क्या काम करना जो कल कर रहे थे, सी पर एक कोण बनाना। सी पर कोण बनाना मतलब एक चाप लगाना। तो सी पर चाप लगा दिए। फिर वही चाप बिना डिस्टर्ब किए हुए कहाँ से लगाना? वही चाप बिना डिस्टर्ब किए हुए सी डैश से लगाना। तो सी पर चाप लगाना, वही चाप बिना डिस्टर्ब किए हुए सी डैश से लगाना। फिर इस कोण को नाप लेना। इस कोण को नाप लीजिए, ठीक है। इस कोण को नाप लीजिए और नाप के इसी चाप पर काट लीजिए, ठीक है। नाप कर जब आप काट लेंगे फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद इस काटे हुए चाप के काटे हुए अंश और सी डैश का जो पॉइंट है, ध्यान सुनिएगा, जो सी डैश का पॉइंट है उसको मिलाते हुए आगे बढ़ा देना है, ये इस तरीके से, ठीक है। ये फिर से नहीं काटेगा, और जो फिर से नहीं काटेगा तो अब की बारी इसको बढ़ाना पड़ेगा। अब की बारी हम लोग इस वाले रेखाखंड जिसका नाम BA है उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये आगे बढ़ गया, ठीक है। काट रहा है, ये BA को आगे बढ़ाए, कहीं काट रहा है कि नहीं काट रहा है? काट रहा है कहाँ पे? A डैश पे, ठीक है। और देखिए पहला त्रिभुज क्या था? मैं अगर शेड कर दूं, आपको नहीं करना है, चलिए बिना शेड किए हुए देखिए, ध्यान से देखिए। मेरा त्रिभुज है ABC, छोटा त्रिभुज, मूल त्रिभुज, पूरा इसकी भुजाएं ब्लैक कलर से हैं। और इसके समरूप एक त्रिभुज और भी है जो इसके बाहर बना है, इससे बड़ा है, जिसका नाम है A'BC डैश। तो पहले त्रिभुज बना था ABC, इसी से थोड़ा सा बड़ा बन गया है A'BC डैश, जिसकी यह भुजा A'C डैश है और नीले रंग से दिख रही है कि नहीं। क्या काम किए हैं उसको रचना के चरण के तौर पर मैंने लिख रखा है, आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक चीज ये है रचना के चरण, थोड़ा पढ़ें क्योंकि सवाल संशोधित हुई है तो रचना के चरण भी कुछ संशोधित हुए होंगे। क्या किए? सबसे पहले BC बराबर 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचा। BC बराबर 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचा, ये किए थे हम। फिर दूसरा, इसके बाद B से 7 सेंटीमीटर की लंबाई का और C से 6 सेंटीमीटर की लंबाई का चाप लगाया, जिनका कटान बिंदु A है। तो B से कितने का चाप लगाया? 7 का। B से चाप लगाए 7 का, C से चाप लगाए 6 का, जिनका कटान बिंदु मिला A। तीसरा, अब A को B तथा C से मिलाया, इस प्रकार त्रिभुज ABC प्राप्त हो जाता है। तो पहले यह चाप ही काटे थे जिसका कटान बिंदु A दिया गया था, अब A को B तथा C से मिलाया और इस प्रकार त्रिभुज ABC प्राप्त हो जाता है, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा, B से न्यून कोण बनाते हुए, न्यून कोण माने 90 अंश से कम का कोण, तो B से न्यून कोण बनाते हुए नीचे की ओर जाती हुई एक किरण BX खींचा। तो न्यून कोण बनाते हुए, कुछ कोण बनाते हुए एक किरण BX खींच दिया। किरण है इसलिए यहाँ पे तीर का चिन्ह बना दिए और उस जगह का नाम X से प्रदर्शित किया। पांचवा, किरण BX पर कुल 7, हम लोग सवाल बदले थे, 7 की जगह कितने हो गए थे? 6। तो किरण BX पर कुल 6 चाप, 6 ही क्यों? तो लिखा है उपलब्ध अनुपात में अधिकतम संख्या के बराबर। तो अधिकतम संख्या कितनी थी? अधिकतम संख्या 6/5 है, तो उसमें अधिकतम संख्या 6 है, तो 6 चाप लगाए, जिन्हें क्रमशः B1, B2, B3, B4, B5, B6 से प्रदर्शित किया। तो हमने इस B से 6 बराबर संख्या में चाप लगाए
और इनको B1, B2, B3, B4, B5, B6 से प्रदर्शित किया। आगे बात बढ़े। अब B5 क्यों? क्योंकि लिखा भी है हर वाली संख्या के क्रमांक वाले चाप। तो हर में कौन सी संख्या है? इसमें हर में संख्या है 5। तो 5वें क्रमांक वाला चाप कौन है? B5। तो लिखा है अब B5 को C से मिलाया। तो हमने क्या किया था? B5 को C से मिलाया था। ठीक है ना? एक एक स्टेप देखेंगे और एक एक स्टेप करते जाएंगे, कभी गड़बड़ होने वाली नहीं। ठीक है ना? तो त्रिभुज कैसे बनाया? किरण खींचा, कितने चाप लगाए, क्यों लगाए और किसको C से मिलाया? जो हर में उपस्थित संख्या है उसका क्रमांक वाला चाप C से मिलेगा। फिर क्या करते हैं? इसके बाद B6 अंश वाली संख्या के क्रमांक वाले चाप को, है ना? तो अंश में कौन सी संख्या है? 6। तो B6 से B5C के समानांतर एक रेखा खींचते हैं। ठीक है ना? तो B5C के समानांतर रेखा कहाँ से खींचनी है? B6 से। कैसे खींचेंगे? तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन। उसमें लिखा है केवल समानांतर रेखा खींचते हैं। B5 से चाप लगाइएगा, वही चाप बिना डिस्टर्ब किए हुए B6 से लगाइएगा, है ना? चाप कहाँ से लगाइएगा? B5 से। कहाँ लगेगा पता नहीं, लगाना B5 से है। तो B5 से चाप लगाना है, फिर वही चाप B6 से। फिर ये कोण नाप लीजिएगा पेंसिल की नोक और गोलार्ध की नोक से, और इस कोण को नापकर इस चाप पर काट लेंगे, और जहाँ काटेगा उसको हम लोग बढ़ा देंगे, आगे बढ़ा देंगे। और आगे बढ़ाएंगे तो यह BC को नहीं काटेगा, तो फिर BC को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो जहाँ दोनों मिलेंगे वही पॉइंट हो जाएगा हमारा C'। जरा रचना के चरण में आते हैं। तो लिखा है इसके बाद B6 से अंश वाली संख्या के क्रमांक वाले चाप से B5C के समानांतर एक रेखा खींचते हैं, जो BC को आगे बढ़ाने पर C' पर मिलता है। 8वां पॉइंट, अब C' से CA के समानांतर एक रेखा खींचा। C' से कहाँ से? C' से CA के समानांतर एक रेखा खींचा। एक बात ध्यान रखिएगा, जब चित्र बनाएंगे ना तो ये रेखा लगनी चाहिए कि परस्पर क्या है? समान अंतर पर हैं, समानांतर है ना? ऐसा ना हो कि ये आगे मिल जाएंगी या पीछे मिल जाएंगी, समानांतर होना चाहिए। तो कहा अब C' से CA के समानांतर रेखा खींचते हैं। कैसे खींचते हैं? ध्यान से सुनिए। तो इसके लिए C से एक चाप लगाना। कहाँ से? C से एक चाप, और वही चाप बिना डिस्टर्ब किए हुए C' से लगाना। तो 2 चाप लगाने, एक C से और एक C' से। कहाँ जाता है उससे मतलब नहीं, एक चाप C से लगाया, एक चाप C' से लगाया, फिर इस कोण को नाप लिया। उस कोण को कैसे नापा? एक जगह पेंसिल की नोक, गोलार्ध की नोक, एक जगह पेंसिल की नोक, और लेके फिर इस पर रख के काटेंगे, फिर C' से मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। अब यह BA को काट नहीं रही है, अंदर होती तो काट भी देती, तो काट नहीं रही है तो BA को आगे बढ़ा दिए। तो जहाँ पर BA को आगे बढ़ाए और इसने इस रेखा को काटा, वही बिंदु हो गया हमारा A'। यह है ना? तो इसने क्या कहा? अब C' से जो लिखा था CA के समानांतर एक रेखा खींचा, जो BA को आगे बढ़ाने पर A' पर मिलता है ना? BA को आगे बढ़ाने पर A' पर मिलता है। इस प्रकार प्राप्त त्रिभुज A', BC' ही त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज है। तो इसको लिखते हैं कि जो त्रिभुज है, जो नया त्रिभुज है, कौन? A', BC', वह समरूप है। किसके समरूप है? जो पहले था त्रिभुज। कौन पहले था? ABC पहले था। ठीक है ना? ऐसा, ठीक है। तो अभी क्या करना आपको? अभी सबसे पहला काम रचना 5 करनी है।
ठीक है, 1 काम। रचना 5 में क्या करना है, उसको नोट करना है, 2 काम। तीसरा काम, उस पर आधारित प्रश्न लिखना है, 3 काम। चौथा काम, यह रचना करनी है जैसे रचना हो रही है, ठीक है ना, 4 काम। 5वां काम क्या है, 5वां काम यह है कि आप रचना के चरण ऐसे लिखेंगे। मैं बार बार कहता हूँ, रचना के चरण मेरा देखकर लिखने की आवश्यकता नहीं है, न ही किताब का देखकर लिखने की आवश्यकता है। जो जो स्टेप आप फॉलो करते जाएं, उन स्टेप्स को लिखते चले जाना है। तो मैं रचना के चरण को कुछ सेकंड तक रोक देता हूँ। चलिए, सबसे पहले प्रश्न वाला रोक देता हूँ, जिससे आप जान सकें कौन सा प्रश्न आपको करना है। ठीक है, दिखाई दे रहा है कौन सी रचना है, कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए। दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है इसका, ठीक है, हटा देता हूँ। तीसरा यह है ना, ये तीसरा आपको ये तीसरा है, रचना के चरण ऐसे लिखने से अच्छा प्रभाव पड़ता है। और हाँ, परीक्षा में अगर रचना के चरण कहे तो लिखना है, अन्यथा लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताऊं कि आपकी तो रचना समाप्त हो गई, पाठ्यक्रम के हिसाब से, किताब के हिसाब से नहीं। और इसलिए मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं। किताब में मिल जाएंगी ये सवालें, लेकिन फिर भी आपको ये होमवर्क करने हैं। ठीक है, आपके अभ्यास हेतु कुल 4 प्रश्न समरूप त्रिभुज वाली बात पे दिए गए। ठीक है, तो अभी कुछ दिखाई दे रहा है, फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है, और ये है आपका फोर्थ। तो मैं थोड़ी देर के लिए सब पर एक बार आपकी निगाह जमाने के लिए रोक दूं। ठीक है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा त्रिभुज ABC की संगत भुजा की 2/3 है ना। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। तो पहला प्रश्न हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और ये है आपका चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न के नीचे एक नंबर लिखा है, तो जहाँ आपको समस्या हो अपनी समस्या पूछ सकते हैं। अगर आपने कर लिया है प्रश्न तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भेजिए रचना करके, ठीक है ना, और रचना करके भेजिए। मैं इन सभी चारों सवालों को देख सकूं कि आपने सही किया है कि नहीं। ठीक है, कुछ खास बातें भी हैं, लेकिन उन पर चर्चा और NCERT के प्रश्नों पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखता हूँ, और मन लगा के पढ़िएगा। जितनी भी किताब में सवालें हों इस आधार की, सभी सवालें इस आधार वाली जितनी भी हों कर लीजिएगा। अपना स्वास्थ्य ठीक रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।